जी नाज़रीन, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग का शोबा एक अहम शोबा होता है और किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से उसको प्लान किया जाता है, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जाता है और ये तमाम स्ट्रेटजी करता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आज हम प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे कि वो किस तरह से किन स्टेप्स पर, किन मरहाइल पर ये तमाम काम करते हैं इनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिनका ताल्लुक फ्रंट लाइन से है। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दानिश इरशाद। आइए उनसे करते हैं बात। दानिश साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा दानिश साहब कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जब आप करने के लिए उसको जैसे फोकस करते हैं तो पहले आपके जहन में वो कौन सी बातें होती हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल किसी भी चीज़ को मार्केट करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन कि आप किस चीज़ को मार्केट करने के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है आपके पास। नंबर सेकंड, उसका बायर क्या है आपके पास। एंड नंबर थर्ड कि जिस चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि बिल्डर कौन है। आप किसका प्रोजेक्ट मार्केट करने के लिए जा रहे हैं, बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, आया वो रिलायबल बिल्डर है या नहीं है, मार्केट में उसने प्रीवियस काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और उसकी रेपुटेशन क्लाइंट की नज़र में क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर जब आप ये सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हैं कि जी ओके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, प्रीवियस प्रोजेक्ट बहुत अच्छे, मार्केटिंग बहुत अच्छी, लोग उनके साथ बड़े मुतमईन, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट किस एरिया में, किस लोकेलिटी में आ रहा है। ठीक है, उस लोकेलिटी के हिसाब से उस प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, बायर कैसा है उस एरिया का, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं किसी भी चीज़ को लॉन्च करने के लिए। मतलब उनकी कैपेसिटी क्या है, बाइंग कैपेसिटी क्या है, वो एरिया क्या है, मीडिया या जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर कितना बड़ा रोल अदा करता है? देखिए, पहले किसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम चले जाते हैं 80s में 90s में, अगर हम चले जाते हैं तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई ऐसा रोल नहीं अदा कर रहा था इस समय। लेकिन अब अगर हम कहें तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा, आप ये समझिए कि 50 to 60% मार्जिन आ जाता है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चीज़ एक्सपोजर करने के लिए। अल्टीमेटली जब आप एक्सपोजर कोई चीज़ करते हैं तो उसके बाद बायर जो भी होता है उसकी नज़र में वो चीज़ आती है, फिर वो अपने घर से निकलता है बुकिंग करवाने के। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे दानिश इरशाद से, जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि किस तरह से एक ट्रस्ट बिल्ड जो है वो मस्ट होता है किसी भी मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। लेकिन साथ ही साथ मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाए, प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी हो, बायर बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर उसकी प्लानिंग बहैसियत आर्किटेक्ट एक उम्दा तरीके से नहीं हुई तो वो प्रोजेक्ट इतनी खूबसूरती से नहीं हो सकता। तो यकीनन प्रोजेक्ट के जो आर्किटेक्ट होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आइए चलते हैं इस हवाले से इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट के पास। कराची में जो मेजर एरिया है वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़ेर असर है, और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो अब अपने 2002 में बायलॉज बनाए हैं, उन्होंने आवाम के लिए बहुत बेहतरी की है, और उसमें जो फैसिलिटीज़ ऐड की गई हैं वो यकीनी तौर पे एक अच्छी रिहाइश के लिए ज़रूरी हैं। मेरे पास ज़्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें अपार्टमेंट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग सेंटर्स और बल्क फार्म हाउसेस, बल्क हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट के इस तरह के काम हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ये चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि अपार्टमेंट्स के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लोगों के पास कि लोग अपनी लाइफ को बेहतर एंजॉय कर सकें। एक ज़माना था कि हवा, रोशनी और प्राइवेसी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मगर आजकल ये कम हो गई है। मेरे हिसाब से जो कुदरती हवा और कुदरती रोशनी को ख़ास तौर से कंसीडर किया जाए, लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि सूरज की मूवमेंट के हिसाब से अपार्टमेंट कौन सा उसके लिए बेहतर है। और हवा जो है एक फ़िक्स डायरेक्शन है, कराची में वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट ओपन अपार्टमेंट या यूनिट लें ताकि उसका बिजली का ख़र्चा कम से कम हो और अंदर जो है उसको एक सेहतमंद माहौल मिले। प्रोफेशनली मेरी एडवाइस ये होती है कि जो भी आर्किटेक्ट किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करे तो उसको स्पेशली कंसीडर करना चाहिए कि हमारी सोशल सेटअप क्या है, हमारी कल्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, और उस इलाके की इकोनॉमी क्या कहती है कि फाइनेंशियली कितने अमाउंट तक का यूनिट बिकेगा। और इन चीज़ों को कंसीडर करके जब भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाएगा
तो यकीनी तौर पे वो एक कामयाब प्रोजेक्ट होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम तामीरकार में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई मोहतरम जनाब मोहम्मद अल्ताफ अब्दुल सत्तार साहब से, जिन्होंने अपने तजर्बात से हमें ये बताया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मजीद वो कौन सी बातें हैं अगर की जाएं तो उससे इस इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। हमने बातें सुनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, हमने बातें सुनी आर्किटेक्ट की, हमने बातें सुनी उन लोगों की कि जो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुंसलिक हैं। आइए नाज़रीन, अगले हफ्ते एक और प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान AK मेमन को प्रोग्राम तामीरकार की टीम के साथ अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।